11th क्लास में, 12th क्लास में, यस व्हाट, बिफोर यू गो फॉर योर एग्जाम, वेल बिफोर दैट एग्जाम विल डू दैट, डोंट वरी। कैश फ्लो इन लोगों के स्कूल में भी है, तो वो भी साथ साथ कर देंगे, पूरा मैं पूरा करा दूंगा उसको। आई विल नॉट कीप कि तुम्हें सिर्फ ऑपरेटिंग कराना, पूरा कर लेंगे, क्योंकि जैसे स्कूल खुलेंगे पूरा तो करवाएंगे वो। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी बुक का जो था, उसमें कहा गया है कि ए और बी पार्टनर से 2:1 के रेशो में। ठीक है, ए और बी पार्टनर से 2:1 के रेशो में, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 32, एंड पेज नंबर इज व्हाट, 4.98 आपकी बुक का। ये वो क्वेश्चन है जब प्रीमियम पार्शियली अनपेड होता है, वैसा क्वेश्चन था, करवाए थे क्वेश्चन अच्छे खासे। ऐसे तो कहीं ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन करवाए थे हम लोगों ने। नहीं तो पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा। सी ब्रिंग्स 30,000 एज अ कैपिटल, 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर 10,000 ऑफ गुडविल। तो देखिए, ये है ओल्ड रेशो, एवरीबडी इज ओके, ओल्ड रेशो। और यही रेशो क्या बनेगी इसकी, सेक्रीफाइसिंग रेशो बनेगी। एवरीबडी इज ओके विद दिस, जब कुछ ना बोला जाए तो क्या होती है, ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब पहली एंट्री हम करेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू, पर्सन इज हियर, पर्सन कौन है यहाँ पर, सी, सी इज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से करा आप लोगों ने यहाँ पर इसको, 30,000 रुपीज से करा। टू, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने से कर दिया, 8,000, जितना लाया उतने से डेबिट क्रेडिट करा। टोटल कितना हो गया आपके पास, 38,000 हो गया। नरेशन लिख देंगे क्या, सी ब्रॉट इन, सी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। नंबर 2, अब आप लिखेंगे क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जो ले आया था वो, और सीज करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 2,000, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। याद है हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया था जब कोई बंदा गेन कर रहा था, इससे कहीं ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन करे थे। लेकिन जब आप रिवाइज नहीं कराएंगे कुछ नहीं होने वाला। क्लास पढ़ी, घर जाके जल्दी से अपनी नोटबुक को पढ़ के देख लिया, एंड दैट इज गोइंग टू बी सीमेंटेड। अब ये कितना है, 8,000 है, देख रहे हैं ना 8,000। तो इसको जो 8,000 मिलेगा वो कितना मिलेगा इसका, 8,000, 6,667 मिलेगा, और इसको नीचे वाले को कितना मिलेगा, 3,3, 10,000 था ना, 10,000 को बांट दिया, 3,333, ऐसा करके बांट दिया। अगर आपसे कैपिटल अकाउंट बनाए तो बाइफरकेट करके कर दें। हाँ कोई बात नहीं, ये लो तीसरी एंट्री यहाँ हो जाएगी। अगर ओल्ड गुडविल देखिए, सीक्वेंस डजंट मैटर है, बिकॉज एक ही दिन हो रहा है वो, चाहे पहले कर दीजिए चाहे बाद में कर लीजिए। ओल्ड गुडविल को क्या करेंगे आप, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल काउंट। व्हाट इज द ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, कितने रुपए की है, 18,000 रुपीज की। व्हाट इज द रेशो, 3:6, 12,000 और 6,000, ऐसे कर दिया। और ये क्या बोल दिया हम लोगों ने, ये बोला ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसा कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन हो गया पूरा। 32 हो चुका है, 41 कर लिया। 41 डिस्कस करते हैं फटाफट से अब। 41 क्वेश्चन करने में भी लोगों को तकलीफ हो रही है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अ, ये दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, ये वाला पार्ट दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अब मैं लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन 41, आपके पास पेज नंबर सेम है, 4.98। हाँ, मैं हल्का सा, देखो मैंने कहा था आपको कि जब हम एडमिशन पढ़ेंगे तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट। हाँ जी बेटा, 4.100। हमने बोला कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज नहीं करेंगे, चेंज इन पीएसआर में अच्छे से किया था। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स को नहीं करेंगे, अच्छे से किया था। लेकिन उसको मैं याद दिला रहा हूँ बस आपको सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 41 में बोला कि आपको जनरल एंट्री बनानी है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कुछ एसेट्स में इंक्रीज कुछ में डिक्रीज, इस तरह की चीजें चल रही हैं। ठीक है जी, चलो कैसे करते हैं। बिफोर आई प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन, एक बात का छोटा सा ध्यान रखेंगे आप, क्या कि अगर कोई एसेट्स बढ़ती है, दैट्स ए बेनिफिट टू यू, तो उसे डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट करेंगे। इसका उल्टा, कोई एसेट्स घटती है तो हमारे लिए नुकसान है, तो लॉसेस डेबिट होने चाहिए, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और क्या होगा, वो एसेट्स क्रेडिट होगी। इसका उल्टा,
कोई लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है दैट्स अ बेनिफिट टू अस। देखिए अगर फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और अपोजिट में क्या डालना है यू नो वेरी वेल। तो अगर हमारा कोई नुकसान हो गया, अगर हमारी लायबिलिटी घट गई है, डिक्रीज हो गया, रूल ऑफ जनरल एंट्री, लायबिलिटी विल बी डेबिटेड देन रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड। वैसा वर्षा लायबिलिटी बढ़ गई और लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। दो तरीके से सोच सकते हैं कि रिवैल्यूएशन कहाँ डेबिट क्रेडिट जाएगा वो तरीका, या एसेट्स कहाँ जाएगी लायबिलिटी कहाँ जाएगी उस तरीके से। रिवैल्यूएशन में अगर लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, ऑब्वियसली चाहे वो लायबिलिटी चाहे एसेट से वो क्रेडिट हो जाएगी। रिवैल्यूएशन में अगर फायदा हो रहा है आपको तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, अपोजिट में एसेट से लायबिलिटी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 16,000, एंट्री नंबर 1 है। एंट्री नंबर 1 में ए पार्ट मशीनरी रिड्यूस्ड है। मशीनरी रिड्यूस है तो क्या फायदा है नुकसान हमारे लिए? आप बताइए राधा। नुकसान है, ठीक है, नुकसान है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। और कौन क्रेडिट करेंगे भाई इधर, मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। बहुत साल पहले एक बच्ची होती थी हमारी क्लास में, उसका नाम था मुस्कान। तो नुकसान ऐसा निकलता था नाम उसका। तो क्या वैल्यू है बताइए, कितना नुकसान हुआ, व्हाट इज द लॉस, 16,000। 16,000 क्या लिखेंगे, मशीनरी, मशीनरी इज रीवैल्यू, ऐसे कर दिया। बी पार्ट इसका, बी पार्ट में क्या हुआ देखिए, बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएट मतलब बढ़ गई है बिल्डिंग, बढ़ गई तो क्या होने वाला है, टू रिवैल्यूएशन होगा, टू रिवैल्यूएशन होगा बिल्डिंग। कितने रुपए से होने वाला है, 40,000 से। और डेबिट में क्या हो जाएगा, डेबिट में क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या बोलेंगे, बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड, डन। नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड 5% ऑन डेटर, डेटर 80,000 का 5% बना रहे हैं तो मेरा कभी भी कोई प्रोविजन बनाएंगे, कोई भी रिजर्व बनाएंगे, प्रॉफिट से निकाल के बनता है, हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा। तो क्या होने वाला है बताइए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करेंगे। कितना, 80,000 का 5% कितना होगा, 4,000 और 4,000 होगा। क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड, क्रिएट कर दिया। नंबर 3, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, वारंटी क्लेम्स होते हैं वो इंक्रीज हो गए, आपके लिए नुकसान है। कोई भी प्रोविजन आपका जो बढ़ता है वो आपके लिए फायदा नहीं, तो नुकसान, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट करेंगे। और टू क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर वारंटी, वारंटी क्लेम्स, एंड व्हाट इज द अमाउंट, 12,000 रुपया, 12,000 एंड 12,000। Definition you will write provision for warranty claims increased, increase कर दिया, डन। नंबर 4, नंबर 4 ध्यान से देखना, 4 और 5 ये मैंने पहले भी बताए थे, अभी भी बता रहा हूँ। फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 टू बी डिक्रीज्ड बाय 40%, तो नुकसान हो गया, विल डू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने से, 40,000 से, नहीं कितना परसेंट बोले, 40%, 50,000 का तो कितना हो गया, 20,000। टू अमाउंट क्या है आपके पास, ये फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट 20,000, नरेशन फर्नीचर इज रिड्यूस्ड, ऐसे। नंबर 5, अगले में क्या लिखा है, वैल्यू फर्नीचर की 50,000 टू बी रिड्यूस्ड टू, देखो समझिए, ये 50,000 है, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड टू, यानी कि 50,000 का कितना परसेंट, 50,000 का 40% बोला ना इसने, यानी कि इसकी वैल्यू घटा के आपने कितनी कर दी है, रिड्यूस्ड टू 20 का मतलब होता है आप 50 को घटाकर 20 से, यानी 30, यानी कितने का डिक्रीज कितने का है, 30,000 का। लेकिन अगर वो बोले क्या, रिड्यूस्ड बाय 20%, इसका मतलब क्या करना है, 50,000 का 20% करते कितना, 10,000, ऐसे। रिड्यूस बाय 20% मतलब सिर्फ 50,000 का 20% घटाना है,
रिड्यूस्ड टू 20%, मतलब 50 वैल्यू को घटाकर 20 तक लाना है। इसका मतलब कितना डिक्रीज करना है? 30, 40 का कैसे बेटा? 50 में से 30,000 का डिक्रीज करना है ना। तो व्हाट एंट्री यूल रिकॉर्ड? फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट, नुकसान हो गया कितने का? 30,000 का। टू कर दिया क्या? फर्नीचर 30,000, लिख दिया क्या? फर्नीचर इज रिड्यूस्ड, फर्नीचर इज रिड्यूस्ड। ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा था? सिर्फ 5 एंट्री दे रखी थी, 5 एंट्री दे रखी थी, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलते हैं रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज, मतलब 5 एंट्री के, तो अब हमें क्या करना पड़ता? एक काम और करना पड़ता। इस क्वेश्चन में तो स्पेसिफिकली 5 एंट्री दे रखी है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि प्रॉफिट और लॉस का भी हिसाब किताब करते तो कैसे करते बताइए? जरा देखिए इस पूरे प्रोसेस में। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट कितने से हुआ, क्रेडिट कितने से? देखते हैं। डेबिट कितने से? 16,000 से। और क्रेडिट कितने से? 40,000 से। फिर डेबिट कितने से? 4,000 से। फिर डेबिट कितने से? 12,000 से। फिर क्रेडिट, डेबिट कितने से? 20,000 से। फिर क्रेडिट कितने से? फिर डेबिट हो गया, तो फिर डेबिट ही हो गया 30,000 से। तो कितना हो गया देखिए? 0 0 0, 6 से 10 तो 12, 2, 82,000। और ये माइनस कर दिया 40,000, तो क्या हो गया? 22,000 का आपको क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है। रिवैल्यूएशन का लॉस पता चल गया ऐसे। हाँ 42 का होगा रे, 42 का, मैं 22 का है बोल रहा हूँ। 42। पर एक बच्चे ने मुंह में बोला भी, लेकिन मुझे नहीं बताया। उसने मुंह में बोला, क्या मास्टर 42 हो रहा है। अरे तो बोल देते, मुझे पता चल जाता। ठीक है, बोल देना चाहिए। टीचर हमेशा गलत सही थोड़ी होगा, कभी ना कभी तो गलत होगा। मेरे जैसे टीचर तो हमेशा ही गलत होता है। आगे चलते हैं। तो अब मेरे साथ परेशानी ये है, यहाँ हमारे पास ना पार्टनर्स के नाम नहीं दे रखे हैं, तो हम एंट्री करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पार्टनर के नाम ABCD कुछ दे रखे होते, तो हम क्या करते? उसकी रेशियो इक्वल मान के तब हम उसे कर लेते, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसकी एंट्री नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ देखो बेटा, देखो सुनो, अब अंडरस्टैंड। रिवैल्यूएशन वाज अ लॉस, यानी कि डेबिट साइड ज्यादा है आपकी, तो उस डेबिट साइड को करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। इफ आई क्रेडिट रिवैल्यूएशन, डेबिट किसे करेंगे? पार्टनर्स। दूसरे तरीके से सोचिए, लॉस जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, तो क्रेडिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन होगा। ऐसा करके चल सकते हैं। ये तब करते जब यहाँ पार्टनर्स के नाम गिवन होते, और रेशो नहीं भी गिवन हो तो क्या फर्क पड़ना था? रेशो की कोई फर्क नहीं पड़ते, अपन पार्टनर्स के नाम से कम इक्वल मान लेते, नॉट ए प्रॉब्लम। 51 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में दुनिया भर के आइटम दे रखे हैं आपको, और सारे के सारे कौन से आइटम दे रखे हैं? फंड से रिलेटेड आइटम गिवन है आपके पास। An extract of the balance sheet of Murari and Vora, who are sharing profit in the ratio 3:2 is given. जनरल रिजर्व गिवन है, कंटीजेंसी रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। कैन एनीबडी टेल मी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड में तो क्या होता है वो? भाई नेचर क्या होता है उसका? अरे वो प्रॉफिट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, रिटेन अर्निंग होती है वो। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में हो जाए तो क्या नेचर होता है उसका? लॉस होता है, अनरिटर्न ऑफ लॉस होता है। फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ाया था, फंडामेंटल में बताया था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अनरिटर्न ऑफ लॉस, वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की तरफ से ट्रीट करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दे रखा हो तो क्या चीज है ये? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज अ काइंड ऑफ फंड। कुछ ना बोले तो क्या करते हैं? ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। अच्छा, नहीं बांटते हैं, ठीक है ठीक है। ऐसे ही मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड जो होता है उसको भी क्या करते हैं ओल्ड रेशो में? अच्छा, नहीं बांटते हैं। अच्छा, इस समय तो अलर्ट है सारे के सारे, ठीक है, चलो ध्यान रहेगा। वरना पिछली क्लास में मैंने बोला था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बांट देते हैं। जनरली वो लोग तुम लोगों से अच्छा करते हैं, लेकिन कल गड़बड़ कर गए। तुमसे अच्छे दुनिया में बहुत है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु का भी गुरु बैठा है दुनिया में। आइए देखते हैं जरा कैसे करना है इसको, देखें। तब तक 51 के क्वेश्चन को ए और बी पार्ट दोनों पढ़ लीजिए। और ये परफेक्टली वैसा ही हो रखा है जैसे मैंने आपको चेंज इन PSR में समझाया था डिटेल में। इसको करने के बाद विल मूव टू
फुल फ्लेज क्वेश्चन। चलिए देखिए 51 की कहानी। न्यू पार्टनर कृष्णा एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 900 रुपया। आपको बोला जर्नल एंट्री बनाइए टू एडजस्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है जी। चलो एक एक करके एंट्री करना शुरू करते हैं। हमारा आंसर इसे थोड़ा सा जल्दी से बोलो। हाँ वही बनाएंगे। गेनिंग सेक्रीफाइस की निकाल के सबको टोटल करके बेस ऑफ कॉम्पोजिशन। भाई वो तब होता है जब हम पहला वाला पार्ट करेंगे, दूसरे पार्ट में थोड़ी होता है। जब सिंगल एंट्री बनाना है तो पुराना वराना सब भूल जाते हैं। देखिए जरा, शुरू करें एक एक एंट्रीज। पहली एंट्री कर रहा हूं आपके सामने, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखो बेटा एक बात समझिए सब लोग, जनरल का तरीका। फिर जनरल रिजर्व इज अ लायबिलिटी वाला आइटम, इसे बांट रहे हैं तो ऑब्वियसली बात इसे खत्म करेंगे। एंड इफ यू वांट टू टेक इट ऑफ, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट, तो ये क्या होगा, डेबिट होके खत्म होगा। एसेट्स क्रेडिट होके खत्म होगी, लायबिलिटी डेबिट होके खत्म होगी। ठीक है जी। और ये किसके पास चला जाएगा ये, मुरारीज, मुरारीज कैपिटल अकाउंट और टू वोराज कैपिटल अकाउंट। चाहो तो अलग अलग एंट्री कर लो, या दो तीन रिजर्व को एक साथ मिला के कर लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे पास और क्या क्या आइटम है जो कि क्लियर है। एक तो जनरल रिजर्व हो गया कितने का, 30,000 का, कोई क्लेम नहीं है इसके अंदर। दूसरा कौन सा, कंटिजेंसी रिजर्व, इसके अगेंस्ट भी कोई क्लेम नहीं है, कितने का है ये, 2,700 का। इसके अलावा कौन हमारे पास है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये भी कितने का है, 18,000 का। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को नहीं टच करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन को नहीं टच करेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को टच नहीं करना है। टू, अरे अभी नहीं करते ना, उसको पूरे के साथ कर लेंगे ना, उसके बचे हुए पार्ट को फिर यहाँ डालूंगा तो फिर गड़बड़ होगी। आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मैं यहाँ दूसरी एंट्री बना रहा हूँ, क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, कितने का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 9,000 का। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जितने का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आई है वो क्रेडिट करके बाकी बचे हुए को यहाँ डाल दूं क्या, इसीलिए नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। आई एम डूइंग इट सेपरेटली, इसे सेपरेटली बाद में करेंगे, पहले इधर देख लेते हैं। टू, टू मुरारीज, मुरारीज कैपिटल अकाउंट, कितना है मुरारी का कैपिटल, टू वोराज कैपिटल अकाउंट, और रेशो 3:2। ये टोटल कर लीजिए, 3:2 में बांट दीजिए, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो 3:2 है। क्या बोला, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये था। अभी रहा, ओल्ड रेशो में ऐसे चलता है। ठीक है भाई, टोटल करो कितना आया, व्हाट इज द टोटल, 1830। ये आ गया 38, 48, 50, 50,700। बांटो इसको रेशो में, रेशो में बताओ कितना कितना आया, 30,420 और 2280, ऐसे करके ऐसे आ गया। सबका से यही आ रहा है, तीन तो पांच। हाँ ठीक है, यही आ रहा है। हो गया, दिस पार्ट इज डन। अगला चलते हैं आप। नंबर 2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितने का था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 7,200 का। लेकिन क्लेम कितने का बोला गया है, व्हाट इज द क्लेम, टू, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का, 900 का। जो बच गया वो किसको जाएगा, मुरारीज कैपिटल, और टू किसके जाएगा, वोहराज कैपिटल। कौन सी रेशो, 3:2 में। बताओ कितना बचता है अब यहाँ से, 63,100 बचता है ना, 6300, 3780 और 2520। क्या बोलेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एडजस्टेड। ये हो गया पार्ट खत्म। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अब आ गया आपके पास। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से था ये? 9000 से था। टू इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितना कमी आई बताइए? इन्वेस्टमेंट कितने का था? 120, वैल्यू कितनी हो गई? 114। व्हाट इज द डिक्रीज? 6000 का डिक्रीज। तो क्या करेंगे? टू इन्वेस्टमेंट 6000, तो बच गया वो किसको जाएगा? मुरारीज कैपिटल टू वोरास कैपिटल। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो 3:2 में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज एडजस्टेड। कितना कितना? 1800 और 1200। दिस इज डन। अब हाँ, कोई डाउट है? अब अगला देखिए, एसेट्स में चले आए। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू पूरी हो चुकी है, हमने कर दिया इसका हिसाब किताब। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इसका क्या कर रहे हैं? नंबर 4। तो विल राइट व्हाट? मुरारीज, मुरारीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और वोराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट, और क्या नाम है ये? एक्सपेंडिचर। कितने का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है ये? 6000। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, ओल्ड में। कितना बताइए? 30 और 2400 ऐसे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ। हो गया। अब क्या बचा क्वेश्चन के अंदर? हो गया, खत्म। दिस इज योर आंसर। तो जब आप बुक का आंसर देखिएगा ना, वो थोड़ा अलग आ रहा है। बुक का आंसर अलग क्यों आ रहा है पता है? बुक ने इन तीनों को और इसको और इसको जोड़ दिया है, तब उनका आंसर आ रहा है। मैंने अलग अलग कर दिया। इतना डिफरेंस है बुक में और आपके आंसर में, और कुछ नहीं। तो दिस इज व्हाट। बहुत अच्छा करा। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन याद दिला दिया आपको कैसे होता है। सारे रिजर्व्स के बारे में याद कर लिया। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा अब आपके पास है? बी पार्ट, इसका बी पार्ट। क्वेश्चन 51 का बी पार्ट। इट सेज व्हाट? एबीसी पार्टनर थे 6:1 की रेशो में। डी फॉर डफर को एडमिट कर दिया उन्होंने 1 अप्रैल से। इनकी न्यू रेशो 3:3:1 3331 हो गई, और विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। इनकी बुक वैल्यू को टच ही नहीं करना आपने, यानी कि आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है। तो बेस ऑफ कॉम्पोजिशन क्या बनेगा आपका? यही इन सबका टोटल बनेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो बनता है कितना? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए है, बी है, सी है, और डी को भी रख लेते हैं। व्हाट इज देयर ओल्ड रेशो? 6/10, 3/10, 1/10, और ये तो जीरो था। डी फॉर डफर का तो कोई शेयर ही नहीं था ना। ही वॉज नॉट अ पार्टनर ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। न्यू रेशो में कितना हो गया ये? 3/10, 3/10, 3/10 और 1/10। देखिए जरा आप निकाल कर। दिस वैल्यू इज व्हाट? 3/10। दिस वैल्यू इज व्हाट? दिस वैल्यू जीरो, nil. दिस वैल्यू इज व्हाट? 2/10 ब्रैकेट में, एंड दिस इज ऑल्सो 1/10 इन ब्रैकेट। गॉट इट? पता चल गया? यानी कि कुछ भी हमारा बेस ऑफ कंपल्सन बनेगा, ये बंदा डेबिट होगा, ये बंदा डेबिट होगा, इसका कुछ नहीं होगा, ये बंदा क्रेडिट होगा। दैट्स फॉर श्योर। नाउ सी बेस ऑफ कंपनसेशन। बेस ऑफ कंपनसेशन क्या क्या जोड़ेंगे? अगर नई वैल्यूड गुडविल होती, अगर नई वैल्यूड गुडविल होती तो उसे लिखते। तो व्हाट विल राइट हियर? जनरल रिजर्व, बताओ भाई कितने का? 1,50,000 रुपए का, प्लस कंटीजेंसी रिजर्व्स कितने के? 60,000 रुपीज के, प्लस अगला पार्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कितना हो जाता? 90,000 हो जाता, और माइनस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितने का? 1,20,000। इसके ब्रैकेट में डेबिट लिखा हुआ है, बट बिकॉज ये एसेट साइड में जाने वाला आइटम होता है। टोटल इसको ब्रैकेट में रखेंगे। व्हाट इज द टोटल? 1,80,000। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,80,000 से। 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट वैल्यूज यू विल गेट? 54,000 और 36,000 और 18,000। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? हुज डेबिटेड? सीज कैपिटल। अच्छा ये फिक्स, हाँ फिक्स मेथड बोला ना, तो सीज करंट अकाउंट बोला। सीज करंट अकाउंट इज व्हाट? 36,000। डीज करंट अकाउंट, डीज करंट अकाउंट डेबिट बोला।
कितने से? 18,000 से। टू एज करंट अकाउंट कितने से? 54,000 से। तो क्या बोल दिया, सी एंड डी कंपनसेटेड टू ए, ऐसा हो गया आपका पार्ट। सी और डी ने कंपनसेट कर दी। अच्छा ये बताइए मुझे, अगर यहाँ ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 4 लाख होता तब क्या होता? ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अगर 4 लाख होता तो ये आंसर नेगेटिव आता। तो नेगेटिव आता तो क्या होता? एंट्री फ्लिप हो जाती, क्या हो जाती? उल्टी। तब क्या होता? सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेन होता। उसका रीजन बताया था कि जो गेन कर रहा है उसको ज्यादा लॉस होगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उससे कम लॉस होगा। तो ज्यादा लॉस वाला क्या करेगा, कम लॉस वाले को कंपनसेट करेगा। इस तरह से बनना था, उल्टा फ्लिप हो जाएगी एंट्री। बोलिए। मतलब? हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाए रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी जब मैं अगला केस कराऊंगा ना कैपिटल एडजस्टमेंट का, फुल फ्लेज क्वेश्चन दिखाऊंगा करके वैसा। अभी तो मैंने सिर्फ थ्योरेटिकली बताया था ना कि पूरा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा करना, जनरल एंट्री आ जाए तो वैसा करना। इसके तुरंत बाद जब क्वेश्चन में कराऊंगा दिखेगा तुम्हें, उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का जो पहला एंट्री है उसमें यही सब है। तो ये हुए छोटे छोटे क्वेश्चंस, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हुए, ठीक है, जिनसे हमने याद करा कि पहले क्या पास में हुआ था। आइए अब बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं। बिफोर आई प्रोसीड फॉर बड़े क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलूं, एक बार अपनी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का लास्ट पेज खोल लीजिए जल्दी से। लास्ट पेज, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के नोट्स का लास्ट पेज खोलिए। हाँ जी, हाँ जी बेटा। 4 पेज हैं। हाँ तो दो ही मिल रहे हैं ना, आगे पीछे हैं वो। इतना ही तो है, 1 2 3 4। अरे तो किसी और ने ले लिया वो, मुझे लग रहा है इससे। तुम्हारे पास कितने हैं? अभी आज किसको दिया गुडविल का? तुम्हारे पास तो पूरा है ना। और किसको नहीं मिला था? गुडविल का किसके पास कागज नहीं है? तुम्हें मिला ही नहीं एक? अरे ठीक है यार, रुक जा अभी। देखो बेटा, उसके अंदर पड़ा होगा यार, इसके अंदर पड़ा होगा। कि दो दो तुम्हें कागज। देखो अगर खुला लूज में दिखेगा वो यहाँ पर। इसको इसी में रख दो। ये इसका कागज है देखो। स्टेपल नहीं कर रखे थे इसलिए गड़बड़ हो रही है। ये लो। सॉरी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं, एडमिशन ऑफ पार्टनर का पहला पेज खोल लीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कागज नहीं, एडमिशन वाला। एडमिशन वाला पेज सबको मिल गया था क्या? जिसमें रेशियो की कैलकुलेशन सबके पास है वो। हाँ। अरे भाई, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो वाला ये नहीं है तुम्हारे पास? दे दे पीछे इधर। स्टेपल है वो। हाँ जी, मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्या चीज दिखा रहा हूँ वो देखिए। बातें नहीं करेंगे यार, काम कर लेंगे, थोड़ा सा बातें नहीं करेंगे। बता रहा हूँ क्या करना है। देखिए आपके सामने डॉक्यूमेंट आ रहा है। इसका सबसे लास्ट पेज खोल लीजिए। सबसे लास्ट पेज इस डॉक्यूमेंट का। सी है। क्या ये विजिबल है सबको ऑनलाइन में? इज इट विजिबल? यस सर। हाँ, लिखा हुआ आ रहा है क्या? स्टेप्स टू सॉल्व अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। जैसे चेंज इन पेश आ रहे, मैंने 8 स्टेप बताए थे ना आपको, बिल्कुल वही फॉलो करेंगे। यही तरीका हम कहाँ फॉलो करेंगे? रिटायरमेंट डेथ में। यही तरीका कहाँ फॉलो करेंगे? डिसोल्यूशन में। और यही तरीका बचपन में मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिखाया था आपको। सारे फॉर्मेट बना दीजिए, एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए एडमिशन वाले कागज पे।
रीड द क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, मार्क नेसेसरी एडजस्टमेंट, जैसे आप बुक्स में मार्क करते थे, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड न्यू रेशो तब निकालना जब कैपिटल एडजस्टमेंट, अदरवाइज न्यू रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। और कैसे निकालते हैं वो हैंड आउट आपको दे ही रखा है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करिए, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करिए और प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट करिए। ये भी आपने दूसरा जो नोट्स था वो पकड़ाया था, सिखाया उसको आपको। बैलेंस शीट में जाइए, पिक अप द आइटम्स इंक्लूडिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, इसके लिए भी आपको चेंज इन पीएसआर में समझाया था। ट्रांसफर देम इनटू द न्यू बैलेंस शीट एज द केस मे बी आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट, ये किया। लाइबिलिटी साइड खाली हो जाए फिर पहुंच जाइए एसेट साइड पे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, एडवर्टीजमेंट, सब्सटेंस वगैरह ये सब, या मतलब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्या करना है आपको, जो मतलब आपको बचे हुए आइटम है, जो कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, उनको उठाइए। हाँ, नई बैलेंस शीट में भेजिए आफ्टर द एडजस्टमेंट्स। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करिए, फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करिए, और फिर बैलेंस शीट क्लोज करिए। बस यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे इसमें भी। यही पैटर्न फॉलो किया था किसमें, चेंज इन पीएसआर के जब फुल फ्लेज क्वेश्चन करे थे। ठीक है जी। एडमिशन में एक चीज जो इंटेंसिटी के साथ आ जाती है वो होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। बिलीव में कैपिटल एडजस्टमेंट इतना आसान चीज है, लेकिन क्या करते हैं, मैंने कराया और आपने उसी दिन घर जाके नहीं देखा, ओम नमाया और फिर सफा चट्टा है, बिल्कुल साफ हो जाता है। और एग्जाम में कैपिटल एडजस्टमेंट 100% आना है। आपके होम एग्जाम में आना है, आपके बोर्ड एग्जाम में आना है, ठीक है। कहीं ना कहीं सीयूटी में भी वो छोटा मोटा क्वेश्चन बना के देंगे ही देंगे। तो सीयूटी के रिजल्ट्स आज डिक्लेयर हो गए हैं, कल रात को डिक्लेयर हुए थे शायद। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ 100 नहीं ला पाए थे वहां 100 लाए हैं अकाउंटेंसी में। ठीक है। हाँ, मतलब हमारे स्टूडेंट जो यहाँ 100 नहीं ला पाए थे ना, क्लास में कोचिंग में नहीं लेकर आए थे, सीयूटी में दे गॉट 100। अकाउंटेंसी में 100, 200 में से 200 नंबर आए बहुत लोगों के। कोई आएगा तो बताऊंगा, मिलवाऊंगा एक बार। अभी तो मुझे छोटी छोटी खबर आ रही है। हाँ, नहीं सीयूटी आसान नहीं होता, लेकिन उसका लेवल बोर्ड से थोड़ा सा ऊंचा होता है। लेकिन मैंने बोला ना कि हमने तो बोर्ड के लेवल से भी ऊपर का पढ़ाई कर रखी है। बिजनेस स्टडीज का आसान आया था। अकाउंट्स का पेपर तो वैसे ही आसान होता है। नहीं नहीं, तुम्हें भी लगेगा आसान, डोंट वरी फॉर दैट, यू विल आल्सो फील, लगेगा आराम से, क्योंकि कर रहे हैं, कितनी सारी चीजें आगे की कर रहे होते हैं। तो तुम्हें सीयूटी के पेपर में कहीं कुछ ऐसा जिंदगी भर नहीं लगेगा, मतलब सीयूटी क्या, जब जब अकाउंटेंसी पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में, तब तब कभी ऐसा कुछ नहीं लगेगा। सीए के आईपीसीसी तक की गारंटी मैं ले रहा हूँ तुम्हारी। कंसेप्चुअली आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आईपीसीसी के बाद फाइनल हो जाता है। फाइनल तो 12th में फाइनल लेवल की बातें करना नहीं, वो मेरे बस की नहीं है करना। आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टीच सीए फाइनल का कंटेंट। आईपीसीसी तक धड़ल्ले से सब कुछ है। कंसेप्चुअली आप उतने स्ट्रांग बनेंगे। एनीवे, ये तो सेल्फ मार्केटिंग हो गई। काम की बात करते हैं आप जरा। आइए बुक का एक क्वेश्चन उठाते हैं। अब मैंने क्या करना आपके साथ पता है, हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें सिर्फ जनरल एंट्रीज होंगी और बैलेंस शीट बनाने वाले। बोर्ड के पेपर में 2013-14 में एक बार बोर्ड के पेपर में क्या 80% जनरल एंट्रीज आ गई। बच्चों की जीभ निकल के जमीन पे टकरा रही थी, हो ही नहीं पाए उनसे। हमारे बच्चे कर रहे थे ऑफकोर्स, क्योंकि उन्होंने इस तरह की प्रैक्टिस कर रखी है। आप जब स्कूल में देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, देख रहे हैं आप, रिवैल्यूएशन बनाया, कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट बनाया, छुट्टी। जनरल एंट्री के क्वेश्चन कहते हैं आराम से हो जाएंगे, अरे होंगे कैसे यार, बच्चों को कराओ तो सही। तो करेंगे, भर भर के क्वेश्चन करेंगे जनरल एंट्री के साथ, ठीक है। देखिए, आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर उठा लीजिए जिसमें खूब सारी एडजस्टमेंट्स हो। अच्छा, हमारा नाम, आई एम सो सॉरी फॉर दिस मिस्चीवियस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 52 उठा लेते हैं। और अभी जो क्वेश्चन चाह रहा था ये क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन 52। ठीक है। क्वेश्चन 52 में क्या करा रहा हूं आपको, जनरल एंट्री और रिवैल्यूएशन और कैपिटल, और इसमें बैलेंस शीट नहीं बोले वो भी बना के दिखा रहा हूं। ऐसा करें क्वेश्चन नंबर 52। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 52 को क्या करेंगे, आप लोग मार्क कर लीजिए कहाँ, एडजस्टमेंट मार्क कर लो फटाफट से, एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए। मेरे पास नहीं है, पता चला निशानी छप गया। थैंक यू।
चलिए क्वेश्चन 52 इसे सॉल्व करते हैं। फेल हुआ था। नहीं, उसने फिर पढ़ाई छोड़ दी थी। नहीं, नहीं, पता नहीं क्या कर रहा, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से कांस्टेबल बन गया था दिल्ली पुलिस में वो। 8th पास चाहिए होता था उस समय पे। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट 84 85 की बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको लेके चलते हैं। हमने 8 स्टेप बोले थे ना आपको, जिसमें से हम लोग मार्क कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, व्हाट वुड बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन दिस केस? क्या बनेगी बताइए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगी बताइए इसकी? ये रहा क्वेश्चन। अमित 2:1 की रेशियो में थे। ये फर्स्ट केस है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये पैसा लाने की एंट्री, वो क्या लेके आया? 1 लाख कैपिटल, 60,000 शेयर ऑफ गुडविल लेके आया, बट फॉर शेयर इन प्रॉफिट। और बस इतना ही करना है आपको, न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। कई लोग जबरदस्ती न्यू रेशियो निकालते हैं। न्यू रेशियो तब निकालेंगे जब कैपिटल एडजस्टमेंट होगा, अंडरस्टैंड? नॉट टू बी कैलकुलेटेड व्हाट? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कब निकालेंगे? जब कैपिटल एडजस्टमेंट है, नहीं जरूरत है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, वो हमें निकालने की जरूरत है, दैट्स ओवरऑल कैलकुलेशन। तो चलिए सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। ये बता दीजिए मुझे, व्हाट इज बैलेंस बीडी है? कितना कितना बैलेंस बीडी बताइए? 1,08,000। उसके बाद? और उसके बाद दूसरा? वन 1 लाख कितना? 50,000। तीसरे का भी कुछ नहीं हुआ, ये हमने डाल दिया, फाइन। चलिए पहली एंट्री करते हैं, कैश। कैश बनाना है बैंक बनाना है इस क्वेश्चन में? व्हाट इज गिवन इन द बैलेंस शीट? कैश। तो क्या? हाँ, तो हम कैश कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट कर लेते हैं। टू, व्हाट इज द पर्सन नेम? अंकित। अंकित कैपिटल, कितना कैपिटल लेके आया अंकित? टू, प्रीमियम फॉर गुडविल। अंकित कैपिटल कितना लेके आया? 1 लाख। अंकित 1 लाख लेके आया क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 60,000। टोटल कितना? 160। क्या लिखेंगे? कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय अंकित। नंबर 2 एंट्री हो गई। हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पहले कर रहे हैं, ये बताए थे आपको, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का स्टेप। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 60,000 से। टू, कौन कौन पार्टनर्स हैं? अमित का कैपिटल टू अनिल का कैपिटल। कैपिटल क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड। और व्हाट इज द रेशियो? ओल्ड रेशियो क्या थी इनकी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। हाँ, तो 2:1 में कितना हो जाएगा ये? 2:3, 40 40,000 ये हो जाएगा, 20,000 ये हो जाएगा। क्या ऐसा भी बोला है कि प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ किया, ऐसा बोला है किसी ने? होता तो एक एंट्री और करते, नहीं बोला। चलो अब पहले इस एंट्री को कैपिटल में डाल दीजिए। इस एंट्री को कैपिटल में डाल देंगे, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर। और क्वेश्चन में एक और बता दीजिए, व्हाट इज द कैश अकाउंट? कैश का बैलेंस कितना दे रखा है आपके पास? व्हाट इज द कैश बैलेंस? कितना है? 5,000 प्लस 1 लाख का कैपिटल कर दिया, प्लस 60,000 का गुडविल कर दिया। ये भी लिख देंगे, ठीक है? कैश के साथ लिख देना वहां पर, ताकि बाद में गलती ना हो। जो जो होता है, अकाउंट तो कैश का बना नहीं रहे हम लोग। पैसा लाया तो कहाँ डालेंगे? कैश में तो डालेंगे। हमने डाल दिया, उसको प्लेस कर दिया वहां पर। दिस इज फाइन। आ जाइए देखते हैं। यहाँ तक ठीक है। मैं अकाउंट में डालूं इसको? अंकित के कैपिटल में डालेंगे यहाँ पर, क्या कैश अकाउंट बोलकर। अंकित के कैपिटल अकाउंट विल प्लेस 1 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री नहीं यहाँ पर, इसके प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, इसके अकाउंट में कितना डालना है? 40,000। वट वी हैव टू प्लेस हियर? 20,000। हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म। क्या कोई ओल्ड गुडविल गिवन है क्वेश्चन में? अगर होती तो क्या करते? एक एंट्री करते। क्या एंट्री करते? गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। उल्टी करते। क्या करते? एस कैपिटल मतलब अमित का अनिल का, दोनों का डेबिट करके क्या करते? टू गुडविल करते। तो वो तो है नहीं यहाँ पर, इसलिए उसको नहीं करेंगे। जो स्टेप्स थे उनको हमने फॉलो किया।
और उन स्टेप्स को फॉलो करके हमने एंट्री कर डाली। अब आप देखें अपनी बुक्स में, स्टेप नंबर 1 क्या था आपके पास कि आप क्या कर लें, कैलकुलेट, फॉर्मेट बना लें, एडजस्टमेंट कर लें। नेक्स्ट में आपने बोला रेशियो कैलकुलेट कर दीजिए। नेक्स्ट में बोला गुडविल का ट्रीटमेंट कर दीजिए, कर दिया। अगला स्टेप क्या आएगा आपके पास? अब अगले स्टेप में व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, अब हम उठाते हैं लायबिलिटी साइड का पहला आइटम और एक एक आइटम को लेके चलना शुरू करते हैं। चलिए लायबिलिटी साइड का पहला आइटम देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज मेंशन हियर। सन्ड्री क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट है भाई, बताइए मुझे, एडजस्टमेंट है? क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड, यानी कि आपको दिखने पड़ेंगे, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। एंट्री नंबर 3, क्रेडिटर बढ़ना हमारे लिए फायदा या नुकसान? नुकसान, फायदा थोड़ी होता है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन डेबिट। एंट्री करिए फटाफट से एक बार। तो आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, कितने रुपए से? व्हाट इज द अमाउंट? 1000, 1000। क्रेडिटर्स आर इंक्रीज्ड, क्रेडिटर बढ़ गए। और बैलेंस शीट में चले जाइए, यहाँ नीचे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, कितना है? पहले कितने के थे? प्लस 1000 करके आप क्रेडिटर को कितना का कर देंगे? 58, कितना हो जाएगा ये? 59,000। दैट्स डन, एंट्री अकाउंट, काम खत्म। चलिए ये हो चुका आपका पहला वाला पार्ट, पहला आइटम आपने 100 एडजस्ट कर लिया। दूसरा आइटम पे चलिए, जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बोला है, क्या बोला है? जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। पहला तरीका क्या? बेस ऑफ कंपनसेशन बना के गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग करिए। दूसरा तरीका क्या? ओल्ड रेशो में खत्म करके न्यू रेशो में क्या कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। बोलो कौन सा तरीका चाहते हैं? गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग करके, दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना चाहिए, आइए मैं दिखा रहा हूँ। पहले देखो एक तरीका देखिए, नंबर 4, क्वेश्चन ने क्या बोला कि रिजर्व कितनी वैल्यू के हैं? रिजर्व 1200 रुपए के, 12,000 के रिजर्व हैं। रिजर्व कितने के हैं? 12,000 के हैं। तो रिजर्व को आपको क्या करना है? अब इस क्वेश्चन में क्या है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो बनाकर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में डाल देंगे, वो आसान काम है, क्योंकि मुझे फिर न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो मैं कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा। तो ना आप चाहते तो क्या कर सकते थे, ओल्ड रेशो में इसको बांट के न्यू रेशो में क्रिएट कर सकते थे। अब यहाँ एंट्री के साथ आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला बना के दिखाता हूँ। देखिए कैसे करना चाहिए इसको, वो देखिए। दोनों तरीके सिखा दूंगा आपको ताकि आपको कंफर्टेबल रहे। यहाँ देखिए, सबसे पहला तरीका देखिए आप कि हु इज द गेनिंग पार्टनर एंड हु इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हियर? हु इज गेनिंग पार्टनर? हाँ, अरे भाई अंकित जो है वो नया पार्टनर, गेन पार्टनर कर रहा है। कितने शेयर के लिए आया अंकित? 1/5 के लिए आया, ठीक है जी। 1/4 के लिए आया, जो भी है आपके सामने क्वेश्चन है, आइए देखें। सो यहाँ देखें हम लोग क्या कि अंकित कितने शेयर के लिए आया? 1/4 शेयर के लिए आया, ठीक है। ये 1/4 शेयर कैपिटल में भी लगेगा, ये 1/4 शेयर कहाँ लगेगा? गुडविल में भी लगेगा, और कहाँ लगेगा? प्रॉफिट में भी लगेगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, उधर गर्मी बहुत है, उधर वाली कुर्सी पे बैठ जाओ, ठीक है जी। अंकित 1/4 शेयर के लिए आ गया, दैट्स फाइन। नहीं, हिडन गुडविल के लिए कहाँ बोला गया? हिडन गुडविल तो तब निकलती है ना जब अरे भाई गुडविल तो दे रखी है यहाँ पर, क्यों निकालेंगे? हिडन गुडविल की जरूरत तो तब पड़ती है ना जब गुडविल के बारे में ना बोला जाए। क्वेश्चन कहाँ होगा, वैसे क्वेश्चन करेंगे मिडिल गुडविल के, अभी नहीं, क्योंकि ये गुडविल गिवन है, देयर इज नो चांस ऑफ हिडन गुडविल हियर, कुछ नहीं करना। अंकित है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है, कौन कौन बंदा है यहाँ पर अभी? अमित, और दूसरा कौन है? अनिल, अनिल। ये कितना है? 3 बाय, व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 2:1। तो इसका कितना हुआ? 2/3, इसका कितना? 1/3, ऐसे करके, यही तो है। अब हमारे पास क्या, हमें रिजर्व्स कितने की वैल्यू दे रही है? रिजर्व्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजर्व्स? हाँ, रिजर्व्स कितने के हैं बेटा, बताइए? 12,000 का, ठीक है, 12,000 का रिजर्व है, ठीक। अच्छा, यहाँ एक और चीज देखिए,
तो दोनों तरह से करके दिखा रहा हूँ। 1 - 1/4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/4। ये 3/4 किसके पास जाने वाला है, अमित, और किसके पास जाएगा, अनिल के पास जाएगा। अमित का शेयर कितना है भाई, 2:1। इसको कितना मिलेगा, 2/3 ऑफ 3/4 मिलेगा, यानी कि कितना मिलेगा, 2/4 इसको मिलेगा, ये 3 से 3 कट गया। इसको मिलेगा 1/3 ऑफ 3/4, यानी कि 3 से 3 कट गया, 1/4 मिलेगा। सो योर न्यू रेशियो इज व्हाट, अमित इज टू अनिल इज टू अंकित। व्हाट इज द न्यू रेशियो अमित की, 2/4। अनिल की कितनी है, 1/4। अंकित की कितनी है, 1/4। व्हाट इज द न्यू रेशियो, 2:1 एक तरीका, पहले तरीका सीख लीजिए कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में फुल फ्लेज क्वेश्चन जैसे ये आ गया, इसे मैं कैसे करता, ओल्ड रेशियो में एंट्री नंबर 4 बनाता, मैं ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देता, लिखता मैं क्या, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू, इसको अमित का कैपिटल, और टू किसका, अनिल्स कैपिटल। कौन सी रेशियो में, 2:1 में। व्हाट इज द रिजर्व्स, 12,000। ठीक है, ओल्ड, हम लिखते हैं क्या, रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पीएसआर। बांटो, कितना कितना जाएगा, 4:3, कितना जाएगा, 12,000 को 2:1 में बांटो ना, ओल्ड रेशियो में। तो 8,000 यहां आया, और कितना आया, 4,000 यहां आया। गॉट इट। चलो जी, हम रिजर्व्स को नहीं बांटना चाहते हैं, वी वांट टू शो रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट। तो अब नंबर 5 क्या करेंगे फिर हम लोग, फिर बनाएंगे अब कौन कौन, अमित का कैपिटल डेबिट, अनिल का कैपिटल डेबिट, और अंकित का कैपिटल डेबिट टू रिजर्व्स। रिजर्व इज क्रिएटेड इन न्यू पीएसआर। व्हाट इज द रिजर्व्स, 12,000। व्हाट इज द न्यू पीएसआर, बताइए कितनी है, 2:1 4। तो कितना आएगा इसके हिस्से में, 6,000, 3,000, 3,000, ऐसे आ गया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, रिजर्व्स जो है, रिजर्व्स कितने के दिखेंगे, 12,000 के दिखेंगे, रिजर्व 12,000 के दिखेंगे। ऐसा करने का इफेक्ट यहाँ आएगा, यहाँ लिखेंगे रिजर्व्स, ओल्ड पीएसआर में कितना, कितना डाला, 8,000 और 4,000 डाला, और रिजर्व्स न्यू पीएसआर में यहाँ लिखा कितना, 2:1, और यहाँ लिखा कितना, 2:1 में। यहाँ डेबिट कितना कर दिया इसके अकाउंट को, 6,000, 3,000, 3,000, ऐसे कर दिया। तरीका ये हुआ करने का, सुन रहे हैं अभी ना, दिस इज वन मेथड। सबसे आसान तरीका यही है, ओल्ड में न्यू में, ओल्ड में बांट के न्यू में क्रिएट कर दीजिए। इसका नतीजा क्या निकलेगा, रिजर्व अब आपकी बुक से गायब नहीं होंगे, रिजर्व विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अब बोलिए, इसमें बताइए क्या गड़बड़ है। अरे वो भी करके दिखा रहा हूँ ना, पहले ये तो देख लो। हाँ, तो ओल्ड में बांटते थे ना, अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाता तो हम क्या करते, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते ओल्ड रेशो में, हाँ है ना, वही कर दिया। लेकिन अब बोले कि रिजर्व दिखाना भी है, तो क्रिएट करो, कौन से रेशो में, न्यू रेशो में, क्रिएट कर दिया, काम खत्म हो गया, आपके पास चला गया सारा का सारा क्वेश्चन। इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं ऑल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ। दो तरह से हो सकता है क्वेश्चन, अमित, अनिल और अंकित, तीनों पार्टनर, रेशो कौन सी वाली, रेशो कौन सी वाली, 2:1 में, ऐसे, टू रिजर्व। वो तो लिखो ना क्या करा है, रिजर्व इज क्रिएटेड इन न्यू रेशो, रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, रिजर्व इज क्रिएटेड इन न्यू रेशो। पानी पी लो थोड़ा सा, नींद आ रही है तो। दिस इज डन। एक तरीका लिख लीजिए पहले, फिर मैं दूसरे तरीके से भी करके बताता हूँ। आई सिंगल जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन करते हैं। ये मिटा दूं ऊपर से, एंट्रियां यहाँ से हटा दूं, सिंगल एंट्री वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं।
यहां मेरे पास गेनिंग पार्टनर कौन है? अनिल। हाँ या ना बताइए, गेनिंग पार्टनर कौन है? अनिल। न्यू पार्टनर अंकित, नहीं अंकित, अंकित न्यू पार्टनर। और कितना शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए है। ठीक है। रिजर्व्स की वैल्यू कितनी है? 12,000। ठीक है। मल्टीप्लाई करिए 1/4 से, कितना आएगा? 3,000। अंडरस्टैंड? आपको मालूम है व्हेन ए पर्सन कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, तो उसको सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी में शेयर मिलता है। तो ऑब्वियसली फ्यूचर में अंकित को कितना प्रॉफिट मिलेगा अगर रिजर्व बढ़ा तो? हाउ मच बेनिफिट अंकित विल हैव ड्यू टू नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स? कोई बताइए। 3,000। अंकित को कितना बेनिफिट हो रहा है? 3,000 का बेनिफिट हो रहा है ना। तो अंकित इज ए गेनिंग पर्सन हियर। और ये जो है कौन सा बंदा, अमित और अनिल, ये कौन है यहाँ पर? सेक्रीफाइसिंग है। तो होना क्या चाहिए का कि अंकित को कंपनसेट करना चाहिए, किसको? हाँ। तो ये किस किस को कंपनसेट करना चाहिए? अमित को और अनिल को होना चाहिए। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जो कि कितनी है? 2:1। तो बताइए इसको कितना मिलेगा? 2,000। इसको कितना मिलेगा? 1,000। कैसे निकाला ये ऐसे निकाला, 3,000 इंटू 2/3। ऐसे निकाला, 3,000 इंटू 1/3। ऐसे निकाला। और एक सिंगल एंट्री क्या बनेगी आप बताइए मुझे? सिंगल एंट्री बनेगी क्या? अंकित का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। और टू कौन? सॉरी, अनिल नहीं, पहले कौन था? अमित। अमित का कैपिटल अकाउंट, फिर क्या हो जाएगा? अनिल्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 3,000। कितना? 2,000 और 1,000। ठीक है। क्या बोलेंगे? अंकित कंपनसेटेड टू अमित एंड अनिल फॉर रिजर्व्स। ऐसे जरा इन एंट्रियों को कंबाइन करिए, क्या रिजल्ट आता है? रिजर्व डेबिट और रिजर्व क्रेडिट। रिजर्व इज गॉन। रिजर्व डेबिट और रिजर्व क्रेडिट, रिजर्व खत्म हो गया बुक से। क्लियर है? ये कौन बंदा था? अमित। क्रेडिट कितने से? 8,000 से। अमित डेबिट कितने? 6,000 से। तो अमित के अकाउंट में कितना बचा क्रेडिट? 2,000। ये रहा 2,000। अग्रीड। आ जाइए। अनिल क्रेडिट कितने से? 4,000 से। अनिल डेबिट कितने से? 3,000 से। तो अनिल के अकाउंट में क्रेडिट कितना बचा? 1,000। दिस इज द वैल्यू। आ जाइए इधर अब। और अंकित डेबिट कितने से? सिर्फ 3,000 से। तो अंकित डेबिट 3,000 से। ऐसा आ गया। तो उसका और इसका इफेक्ट सेम होता है। हाँ, नेट इफेक्ट है। तो जो सिंगल एंट्री होती है वो नेट इफेक्ट होता है, वो सेम है। तो कैसे इस क्वेश्चन को अगर हम सिंगल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं आपने देखा, और कैसे ओल्ड करके न्यू करते तो वैसा कर दिया। तो आप चाहे उस तरीके से करें, इस तरीके से करें, दोनों से ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते तो फिर एंट्री थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट के अंदर चीजें बदल जाती बस। गॉट इट? तो सुनो, अंकित के कैपिटल में आता टू, अमित और अनिल यहाँ अंकित में चले जाता, उसके अकाउंट में जाके। हाँ, वैसे हो जाता। दिस इज डन। गॉट इट? जब कभी ऐसा क्वेश्चन है आपके पास दो चॉइस होती हैं, या तो आप ओल्ड रेशो में उसे बांट दीजिए, न्यू रेशो में क्रिएट कर दीजिए, यू विल गेट सेम इफेक्ट। और वरना क्या करिए, गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग में आप क्या करिए, उसे एडजस्ट करिए। बेस ऑफ कंपोजिशन किसे बनाएंगे? रिजर्व बनाएंगे। नए बंदे के साथ कैलकुलेट करिए, ये नए बंदे का गेन आ गया। और नया बंदे का गेन जो है, वो किसको अब से कंपनसेट करना पड़ेगा? पुरानों को। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग एंट्री बनेगी। ये एंट्री भी नोट कर लीजिए। मतलब इसे और करके लिख दीजिएगा, और करके। और उस एंट्री, अच्छा मतलब मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ इधर इधर। या तो आप 4 और 5 एंट्री करेंगे, या क्या करेंगे आप? और 4 और 5 की जगह क्या एंट्री करेंगे? एक एंट्री करेंगे। व्हाट इज दैट एंट्री? अंकित का कैपिटल डेबिट टू अमित का कैपिटल, और टू अनिल का कैपिटल। कितने हजार से? 3,000, 2,000 और 1,000 से।
या ये वाली एंट्री करेंगे, या तो वो दो एंट्री करेंगे उसकी जगह पे ये एंट्री करेंगे। अगर आप ये वाली एंट्री करेंगे तो कैपिटल अकाउंट रेडी है, लेकिन अगर आप ये एंट्री करेंगे तो कैपिटल अकाउंट बदल जाएगा। तो मैं उस तरह से नहीं करके दिखा रहा। दिस इज फाइन विद यू। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये कंपार्टमेंट के लाइक पॉइंट है, जो कि मैंने चेंज इन पीएसआर में भी करवाया था और अभी भी करवा दिया है। कभी एग्जाम में आकर तो गड़बड़ नहीं करना। ठीक है। दिस इज फाइन विद एवरीबडी, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग ठीक है। कैन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ? किसी के साथ गड़बड़ हो प्लीज बताइए मुझे, आई विल एक्सप्लेन अगेन। लॉजिक क्या था कि जब हम रिजर्व नहीं बांटेंगे तो रिजर्व पे नए पार्टनर का भी हक हो जाएगा ना। रिजर्व, अच्छा रिजर्व किसकी खून पसीने की कमाई से बना था? पुरानों की ना। और शेयर कौन ले रहा है? नया ले रहा है। तो नया तो हो गया गेन। तो नया गेन है तो किसको कंपनसेट करेंगे? पुराने वालों को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, ऐसा करके इस तरह से चली जाएंगी चीजें। ठीक है जी। बेस्ट तरीका क्या होता है? ओल्ड में इसे बांट दो और न्यू में क्रिएट कर दो, अपना इफेक्ट आ जाएगा। नहीं मन मानता तो फिर वैसे कर लेना, अगर आप संभाल पाए चीजों को तो। नहीं नहीं, दोनों मेथड में से कोई भी फॉलो करें आप। ये एग्जामिनर को मालूम होता है, पढ़ा लिखा होता है एग्जामिनर। तो सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बाद में डालेंगे भी, जब हम फाइनल बनेगा तब बनाएंगे। तो लायबिलिटी साइड हो गई भाई खाली। लायबिलिटी साइड खाली हो चुकी है। लेट्स गो टू द एसेट साइड। कैश इन हैंड है 5000। कैश एट बैंक कितना बोले? कैश एट बैंक कितना बोले? हाँ, 45,000। ये आइटम भी हो चुका है। सन्ड्री डेटर में कोई एडजस्टमेंट है? हाँ बोला। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स, बना लेते हैं भाई। प्रोविजन, क्या मैं इसे मिटा दूं इस तरफ से, ये वाला हिस्सा मिटा दूं? आई नीड स्पेस फॉर जनरल एंट्रीज, इसे मिटा दें पीछे से, बोलिए। देखिए जरा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे तो क्या होगा? मेरा नुकसान है, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा? रिवैल्यूएशन डेबिट। तो एंट्री नंबर कौन सी थी वो? 5। 6 नंबर एंट्री मैं बोलूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने रुपए से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड, इज क्रिएटेड। कितना? हाँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सन्ड्री डेटर्स? 60,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, 3,000, 57,000, 57,000। अब एक बात समझिए, लोगों को यहां से गलतफहमी शुरू हो जाती है। मैंने क्या किया कि डेटर, सन्ड्री डेटर जो है ना, सन्ड्री डेटर्स जो हैं 60,000 के, उनमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर दिए। अंडरस्टैंड? लॉजिकली डेटर में से प्रोविजन कभी माइनस नहीं होते हैं। प्रोविजन जो बनेगा दैट विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड का आइटम इफ आई एम शोइंग ऑन द एसेट साइड तो माइनस हो रहा है। तो लोगों के दिमाग में गलत फहमी है, डिसोल्यूशन तक गलत फहमी रहती है कि सर डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना डेटर को कम करता है। नहीं करता कम। इट इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल बाय कंपनीज एक्ट। हाँ हाँ हाँ, इधर करेंगे माइनस करके दिखाएंगे, मटीरियलिटी कंसेप्ट है, ज्यादा रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन दिखेगी। एक्चुअली ये आइटम इधर का होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन साइड उसे हम माइनस करके दिखाते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कभी भी डेटर कम नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिए। वो तो प्रेजेंटेशन है जिस वजह से हमने उस तरफ दिखा दिया। हाँ, लेकिन इट इज अ लॉस टू अस, क्योंकि हमारे प्रॉफिट को कम कर रहा है। तो हमने एंट्री कर दी यहाँ पर कितने रुपए से? 3,000 से और 3,000 से, दोनों जगह इफेक्ट चला गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का भाई? 3,000 का। और बैलेंस शीट में भी वो रिफ्लेक्ट हो गया। दिस एडजस्टमेंट इज डन। आप देख रहे हैं? अच्छा, हम क्या करते हैं? वी आर टेम्प्टेड व्हाइल अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन। हम ना आइटम वाइज उठा रहे होते हैं लाइबिलिटी के, फिर अचानक से मन में आता है कि चलो यार एडजस्टमेंट पहले कर लेते हैं, वहीं रायता फैल जाता है। डेवलप करिए एक स्ट्रक्चर करने का तरीका। कैसे? अभी जैसे देखिए क्वेश्चन में हमने क्या किया, वहां कहाँ तक कर लिया पूरा, बताइए। व्हाट ऑल वी हैव डन? क्रेडिटर कर दिया, रिजर्व कर दिया, कैपिटल कर दिया, कैश इन एंड फंड। अपने आप को डिरेल मत करिए, बैलेंस शीट के हिसाब से चल रहे हैं वहीं से चलिए। डेटर हो चुका है। स्टॉक, स्टॉक पे कुछ लिखा है? स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड। कितना? 4,000 से। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 40,000। स्टॉक 40,000 है, ज्यादा 4,000 से, तो क्या करना? कम करना उसे। तो एंट्री नंबर 7, नुकसान हो गया हमारे लिए। रिवैल्यूएशन
अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, कितने से? 4000 से 4000. व्हाट विल राइट? स्टॉक इज ओवर वैल्यूड. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड. दिस इज डन. सॉरी, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, उसको करना है. कर दिया भाई, लेटर में डाल दिया. और स्टॉक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? 40,000 का था, माइनस कर दिया कितना? नहीं, 3000, 4000, 4000. दिस इज 36,000. कर दिया. और इधर 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 स्टॉक 4000 कर दिया. डन. आप आइटम बाय आइटम उठाइए, कभी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोई गलती नहीं होगी, स्पीड बनेगी आपकी, क्योंकि आप मैकेनिकल तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं. मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट? एनी एडजस्टमेंट मशीनरी? क्या लिखा है? ना ना, टू बी अप्रिशिएटेड टू लिखा है, बाय नहीं लिखा. ढंग से पढ़ो क्वेश्चन. टू बी अप्रिशिएटेड टू है. हाँ, तो 20,000 का इंक्रीज. बाय बोलेगी तो पूरा 1,20,000 बढ़ जाएगा. अंडरस्टैंड? नंबर 8, बताइए मशीन की वैल्यू कितनी थी? व्हाट वाज द वैल्यू मशीनरी? मशीनरी 1 लाख थी. अब समझना, अगर ये कहते हैं कि अप्रिशिएटेड बाय 120, तो मैं प्लस 120 करता. लेकिन बोल रहा है कि अप्रिशिएटेड टू 120, तो सिर्फ 20,000 जोड़ूंगा. डिफरेंस समझ रहे हैं? अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था. अप्रिशिएटेड बाय 120 मतलब प्लस 120, 220 बना देते. लेकिन अप्रिशिएटेड टू 120 मतलब हमें इसे 1,20,000 बनाना है. कैसे बनेगा? जब मैं 20,000 जोड़ूंगा. ये फायदा हो गया हमारे लिए. सो हाँ, तो हम एंट्री बनाएंगे क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. कितने रुपए से? 20,000 से. 20,000 से. मशीनरी इज एप्रिशिएटेड. नरेशन इंडिकेटिव है, एप्रिशिएट हो गया. दोनों जगह इफेक्ट चला गया. और मशीनरी का फायदा इस तरफ जाएगा. मशीनरी अकाउंट कितने से? 20,000 से. डन. आ जाइए जी, अगला आइटम पढ़ते हैं. इसमें तो बहुत सारी चीजें हुई ना. प्रशांत, तो क्वेश्चन तो छुटकू से था, रिवैल्यूएशन और कैपिटल बनाना था. लेकिन मैंने सब कुछ करके दिखाया ताकि आगे क्वेश्चन करते समय आपको आसानी हो. होल्डिंग के बारे में क्या लेगा? 150. होल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%. एप्रिशिएटेड बाय 10%. व्हाट इज द वैल्यू बिल्डिंग? बिल्डिंग इज 1,50,000. 10% एप्रिशिएट करना है, 15,000, 165. और क्या लिखेंगे यहाँ पर? बिल्डिंग 15,000 बढ़ा दी वैल्यू. ऐसे कर दिया. हाँ, वो करेंगे ना जनरल एंट्री. नंबर 9, बिल्डिंग के बढ़ने से हमें फायदा हुआ, तो टू रिवैल्यूएशन. टू रिवैल्यूएशन 15,000 से. डेबिट में क्या आ जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. क्या लिखेंगे? बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड. बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड. खत्म हो गया आपके पास, ये वाला पार्ट हो गया. 9. अब जरा एक बार अपनी बैलेंस शीट देखिए कि बैलेंस शीट में किसका फोन वहां रखना है ना. क्या आपने सारी लाइबिलिटी के आइटम देख लिए? अपने क्वेश्चन को देखिए. सारी एसेट्स के आइटम कर लिए. अंकित ब्रिंग हो चुका है, मशीनरी हो चुका है, स्टॉक. ये एक बार फाइनल चेक करते हैं. जनरल रिजर्व हो चुका है, डाउटफुल डेट हो चुका है, क्रेडिटर बस खत्म. सारे आइटम हो चुके हैं. खत्म हो चुके हैं सारे आइटम. चलिए, फायदा नुकसान देखते हैं अब. विच साइड इज हायर? 35,000. क्रेडिट हायर है भाई. 35,000. क्रेडिट ज्यादा, डेबिट कम, तो क्या बोल देंगे? प्रॉफिट या गेन ट्रांसफर्ड टू. भाई किस किस को मिलेगा? अमित, अनिल और अंकित तीनों को मिलेगा? गलत. सिर्फ अमित और अंकित को मिलेगा ओल्ड रेशो में. अरे मतलब पुराने पार्टनर को मिलेगा, नए को थोड़ी मिलेगा. अमित का कैपिटल और अनिल का कैपिटल कितना अमाउंट है बताइए? 0, 0, 0. 27. व्हाट इज द रेशो? 2:1. 2:1 ओल्ड रेशो में. तो 3, 9, 18 और कितना? 9,000. अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखेंगे. इस एंट्री में लोग गड़बड़ करते हैं. नंबर 10, ये प्रॉफिट है. ये प्रॉफिट है. लोगों को लगता है प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा. नहीं,
प्रॉफिट है तो कैपिटल क्रेडिट होगी। प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। पार्टनर्स को प्रॉफिट देंगे तो क्रेडिट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू। कौन कौन पार्टनर? अमित का कैपिटल और टू अनिल का कैपिटल। कितना कितना? 18,000 और 9,000। तो डेबिट कौन हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट 27,000 से क्या नरेशन बनेगी? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज एडजस्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड। हो गया। और ये यहां चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट। 18,000 यहाँ जाएगा और 9,000 यहाँ जाएगा, ऐसे। दूसरा रीजन समझिए। प्रॉफिट किस तरफ आया? इस तरफ आया। डायगनली ट्रांसफर होगा। कहाँ? डायगनली इस तरफ। क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, करेक्ट। और अगर लॉस होता तो कहाँ ट्रांसफर होता? डायगनली डेबिट साइड में। एक लेजर से दूसरे लेजर में अकाउंट कैसे डायगनली ट्रांसफर होंगे, लेकिन अगर हम एक अकाउंट से बैलेंस शीट में जाएंगे तो कैसे ट्रांसफर होंगे? सेम साइड ट्रांसफर होंगे। वो देखना। ये हो चुका है अब आपका। लेट अस क्लोज। अब हम सेवंथ स्टेप में हैं। क्या क्लोज कर रहे हैं हम लोग? अपना कैपिटल अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो सुनो, कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है पता है? इसके आगे वाला एक्सटेंडेड अकाउंट वाला पार्ट है वो कैपिटल एडजस्टमेंट, और कुछ नहीं है। तो चेंज इन पीएसआर में क्या था? थोड़ा थोड़ा सा टोटल करिए। व्हाट इज द वैल्यू हियर? दिस इज 1 लाख, दिस इज 1 लाख। क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी कितना? 97,000। इसका टोटल करिए कितना आएगा? 170, 170, 183। ये टोटल कितना आएगा? 183। कितना बैलेंस आएगा? 180। टू, तो कितना आएगा? 246। 2,40,000 इज योर बैलेंस। ऐसे कर लिया। कौन सा वाला? आंसर की बाद में देखेंगे ना, पहले रुक जाओ। एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर वो भी बताऊंगा क्या कर रखा है। आई जस्ट शो यू। बैलेंस निकाल लेते हैं, फिर मैं दिखाऊंगा बुक में कैसे कर रखा है। कैपिटल कौन कौन दे रखे हैं? अमित, अनिल और अंकित। कितना कितना कैपिटल? 240। और कितना हो गया? 180। और कितना आ गया? 97। तो व्हाट इज द वैल्यू? 0,007 आ गया। 21 आ गया। दो दो चार 517 आ रहा है, देखिए जरा। दिस इज 517। जो आंसर में देखा ना उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा अभी आपको मैं। टोटल देखिए, दो और एक तीन, 3 लाख तो ये हो गया। 9 और 8, 17, 4, 21, दो, पाँच पाँच। ठीक है। इसका टोटल करिए कितना आता है? 0,0,0। 7 2 9 9 18, एक और एक, दो, तीन, 588। इसका टोटल देखिए कितना आता है। ये टोटल कैश का टोटल कर लेंगे अब कितना? 160, 165, 165, 0,0,0। 5 1 10। 588 आया, ठीक है। अब ये आंसर आपका बुक से थोड़ा सा डिफर करेगा। मैं बताता हूँ क्या रीजन है इसका। ट्रीटमेंट समझ में आया? आइए देखिए बुक ने क्या कर रखा है। बुक ने क्या किया कि हमने वो एंट्री करी थी ना, कौन सी वाली? ये वाली एंट्री। यहाँ हम अंकित को पेनलाइज कर रहे हैं। अंकित कौन है भाई? नया पार्टनर। तो मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के टाइम पे क्या बताया था आपको? कि नए पार्टनर को पेनलाइज नहीं करना चाहिए ना, है ना। नया नया घर जमाई है, उसे तंग मत करो। बताया था घर जमाई वाली बात। तो जैसे गुडविल में हम नया पार्टनर प्रीमियम पर गुडविल नहीं लाता तो हम क्या करते थे? उसके अंकित के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने की जगह करंट करते थे डेबिट। ऐसे रिजर्व के लिए भी हम उसे क्या कर रहे हैं? पेनलाइज कर रहे हैं ना, कि तुझे 3,000 मिलेगा, तो उन्होंने क्या कर दिया? अंकित का करंट अकाउंट कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा देखो। ऐसा करने से ये होगा कि क्रेडिट साइड में तो एंट्री जाएगी। कौन सी वाली? ये वाली। कहाँ गई वो? अच्छा, मतलब हमने वैसा करा ही नहीं है। उसकी वजह से क्या होना है? आपकी बैलेंस शीट में, आपके आइटम में ना 2-2 हजार रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। आपका आंसर में बैलेंस शीट तो दे ही नहीं रखी है उन लोगों ने। आपके आंसर में जो है डिफरेंस आएगा वो 2-2 हजार रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट तो उतना ही आएगा आपको, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों हिसाब बराबर रहना है। लेकिन करंट अकाउंट में डिफरेंस आ जाएगा, देखिए।
ये जो है ना, ये वाला अमाउंट अंकित का, ये 1 लाख दिखेगा आपको आंसर में। कितना 1 लाख? क्योंकि हम 1 लाख काट रहे हैं नहीं ऐसे तो, लेकिन जब करंट अकाउंट बनाएंगे तो नहीं काटेंगे। इससे नतीजा ये निकलेगा कि इफ इट इज गोइंग टू बी 1 लाख, तो यहाँ 1 लाख दिखेगा, यहाँ 3,000 ज्यादा आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, 91,000 आएगा। और अंकित का करंट अकाउंट इधर दिखेगा क्योंकि पैसा उससे रिकवर होना होगा, ऐसा करके दिखेगा। भाई हमारी एंट्री में क्या होने वाला है, अंकित का करंट अकाउंट डेबिट होने वाला है। अंकित का करंट अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट मतलब रिकवरी करनी है, रिकवरी करनी तो इस तरफ दिखेगी, इस तरफ। और उधर उसकी कैपिटल अकाउंट जो थी, वो यहाँ 3,000 नहीं दिखेगा, तो एज ए रिजल्ट क्या आएगा, ये कैपिटल कितनी आएगी, 1 लाख आएगी। ये 1 लाख यहाँ 3,000 बढ़ा हुआ, और 3,000 हम करंट अकाउंट डाल देंगे, तब आपका आंसर मैच कर। करंट अकाउंट में तो एंट्री आपकी, अब क्योंकि उसने बुक ने इस अप्रोच से कर रखा है क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। देर इज नो, जब तक कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं है तब तक कोई परेशानी नहीं है आपको। देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। डीके गोल में इसी तरीके से दिखेगा आपको। ये प्रॉब्लम ही दो ऑथर की वजह से हुई है। टीएस ग्रेवाल साहब क्या करते हैं कि कभी भी पार्टनर को पेनलाइज करना कैपिटल अकाउंट से करते थे। डीके गोल साहब क्या करते थे, कभी भी पार्टनर्स को पेनलाइज करना करंट से करते हैं। तो दोनों के आंसर में 3,000 का फर्क आएगा सिर्फ। लेकिन मैंने क्या करवाया आपको, ओल्ड में डालकर न्यू में क्रिएट कराया, तो हम हमारे पास वो इफेक्ट आना ही नहीं है। तो यू कैन डू विद दिस मेथड। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का होता था, फिर मुझे ये नहीं करना चाहिए था। फिर मुझे क्या करना चाहिए था, करंट अकाउंट के थ्रू करता उसका, क्योंकि पार्टनर से रिकवरी करनी है। कैपिटल एडजस्टमेंट आ नहीं रहा, जब कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा तब बताऊंगा वहां पर। तो दिस इज, क्या था क्वेश्चन आपका ये, 52 क्वेश्चन था, छोटू सा क्वेश्चन था, लेकिन बड़ा बना के किया। सारी एंट्री कैसे बनती है बना के दी। अच्छा सुनिए अब, जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, कौन सा वाला, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट, अब जनरल एंट्री नहीं बनानी है, देयर इज नो नीड। वो गुडविल वाली एंट्री बना के डाल दें ताकि आपको ट्रांसफर करने में आसानी हो, अदरवाइज देयर इज नो नीड फॉर एनी जनरल एंट्री। आपका काम आराम से होगा। आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 45 करिए अपनी बुक का, क्वेश्चन नंबर 45। ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 45 करिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज डन विद एवरीबॉडी। जब भी आप इसको रिवाइज, पहले घर जाके इसे रिवाइज करना अपने आप। आइडियली तो ये होना चाहिए, इस क्वेश्चन को दोबारा से अपने आप करें ताकि चीजें आपके ग्रिप में आए। इसको, कौन सा क्वेश्चन बोला करने के लिए अभी, 45 करिए। आइए क्वेश्चन देखिए जरा क्या करा इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था मैंने, ये 40, 45। अशोक और भास्कर पार्टनर थे, 3 रो की रेशो में। उन्होंने चमन को एडमिट कर दिया 1/4 शेयर के लिए। उस समय सन्ड्री डेटर्स कितने के थे आपके पास, 76,000 के थे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का था, 6,000 का था, 8,000 का था, ठीक है। एंड ये क्या कहते हैं कि 6,000 बैड डेट कितने के हो गए, बैड डेट 6,000 के हो गए। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाना है, 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। याद करो, बचपन में सिखाया था केस ढंग से, लेकिन मैंने बोला ना ओम नमः और सफा चट्टा है, बचपन में सिखाए थे केस मैंने। आइए देख तो कैसे करते हैं। एंट्री है देखिए, सबसे पहले एंट्री, ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या हो गया, बैड डेट हो गया। पहली एंट्री ले लो, बैड डेट। पहली एंट्री बनी बैड डेट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, कितने के, 6,000 और 6,000, ठीक है। बैड डेट्स ड्यूरिंग द पीरियड, बैड डेट्स हो गया। पहले तो बैड डेट चला गया, पहला पार्ट हो गया बैड डेट का आपका। अब जरा मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पर बैलेंस शीट बनाता हूँ, ध्यान से देखना जरा, सन्ड्री डेटर्स कितने के हमारे पास, 76,000 के, माइनस कर दिए कितने, बैड डेट, बैड डेट माइनस कर दिए कितने के, 6,000 के। अब मेरे डेटर कितने के हो गए, 70,000 के। गॉट इट। दूसरी एंट्री, प्रोविजन पहले कितने का पड़ा हुआ है, 6,000 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू बैड डेट। भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का यूज क्या है, बैड डेट नाम के झटके को अब्सॉर्ब करना। तो क्या कर दिया हमने,
बैड डेट्स वर एडजस्टेड। अब मुझे बताइए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 8,000 माइनस बैड डेट का लॉस हो गया कितने का? 6,000। बैलेंस कितना बचा? 2,000। एवरीबॉडी इज ओके? बैलेंस 2,000 बचा। बैलेंस माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, न्यू कितना बनाने के लिए बोला गया है? 5%। 70 का 5% कितना होता है? 3,500। बना दिया। कितना लिख दिया यहाँ पर? 66,500 यहाँ कर दिया। अब मुझे बताइए, यू नीड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,500 का, पुराना बैलेंस कितना बचा हुआ है? 2,000 का। कितने का और बनाना पड़ेगा? कितने का और बनाना पड़ेगा? हाँ, तो प्लस रिवैल्यूएशन अकाउंट से बनाना पड़ेगा। किससे बनाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन से। कितने का? 1,500 रुपए का। तब बनेगी 3,500। गॉट इट? यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितने का प्रोविजन बनाना पड़ेगा? एंट्री नंबर 3। अगर कुछ भी प्रोविजन ना होता तो मेरी एंट्री बनती रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से? 35 से। लेकिन 2,000 का पुराना प्रोविजन बचा हुआ है ना, तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने से? 1,500 से। ये आपको ध्यान करके चलना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड। क्या किया था भाई साहब तुमने? क्या किया था? दिस इज फाइन। क्या करा देखो? पहले बैड डेट को क्रिएट किया डेटर में से, मतलब नुकसान कर दिया। फिर इस नुकसान को आपने प्रोविजन से पूरा किया। प्रोविजन से पूरा किया ना, उसके बाद क्या कर दिया? रिवैल्यूएशन से नया प्रोविजन बनाया। ठीक है। ऐसे ऐसे 26 केसेस दूंगा मैं आपको करने के लिए। ठीक है। एक वीक पे जब आप जाएंगे ना छुट्टी पे, ऐसे 26 केस दूंगा मैं आपको करने के लिए। वो करना। मैंने कहा था ना 12th में 26 केसेस। आप ये तो एक ही केस है। हाँ यार, मुझे ना डिसोल्यूशन माइंड अप करना है इस महीने तक। मेरा बस वो टारगेट है। हाँ हाँ, मोस्ट। मैं डाल दूँ वाला वो शीट आपको, मैं दिखा देता हूँ कैसी है। एक बार आपको दे रहा हूँ मैं। फिर मैं प्रिंट ला के दे देता हूँ अगली क्लास में, ताकि आप लोग जब उसे करना शुरू करें तो कंफर्टेबल फील करें। मतलब जितने भी पॉसिबल केसेस बनते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल, उल्टे और सीधे सारे। अच्छा, एक केस में अभी वो मैं एक और बता रहा हूँ, देखो जरा समझ इसी क्वेश्चन में, इन द सेम क्वेश्चन, इफ बैड डेट्स वर ऑफ रुपीज 12,000, तब क्या करते? अगर बैड डेट 12,000 के होते तो क्या करते? आओ देखें। पहली एंट्री, बैड डेट डेबिट टू डेटर्स 12,000, 12,000 का एक। दूसरी एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का? सिर्फ कितने का था आपके पास? 8,000 का था। 8,000 का था ना पुराना। ट्रू। लेकिन बजट कितने का राइट ऑफ करना है आपने? तो 12,000 का। तो जो शॉर्टेज पड़ेगी किससे पूरी करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से? 4,000 से। डन। तीसरी एंट्री, अब मुझे बताइए, सन्डी डेटर कितने के थे आपके पास? 76,000 माइनस बेड डेट कितने के हो गए? 12,000 के। वैल्यू कितनी बची? 64,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनना चाहिए? 5%। तो कितना बनना चाहिए? 3,200। 0,0,8, 6,800। ठीक है। अब यहाँ अगली एंट्री क्या बनते हैं? रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टोटल कितने का बनता है? 3,200 का बनता है। ऐसे बनता है। मतलब आपको रिवैल्यूएशन भाई के बाद दो बार जाना पड़ता। एक बार पुरानी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, और एक बार नया प्रोविजन बनाने के लिए। पुराना प्रोविजन तो बचा ही नहीं आपके पास। बचा क्या पुराना प्रोविजन? विजुअलाइज करिए। बेड डेट टू डेटर 12,000, यहाँ से 12 माइनस कर दिया, डेटर शेप आ गया। अब डेटर की एक्चुअल शेप आ गई 64,000। लेकिन आपने देखा कि आपको बेड डेट का नाम लॉस राइट ऑफ भी तो करना है। तो आपने प्रोविजन लगाया 8,000 का।
12,000 राइट ऑफ करें तो 4,000 की शॉर्टेज आई, 4,000 की शॉर्टेज यहाँ से पूरी करी, हो गया। तो रिवैल्यूएशन पापा के पास एक बार बोलना पड़ा, दे दो। फिर आपने देखा कि आपको प्रोविजन कितने का बनाना, 30/200 का। क्या कोई पुराना प्रोविजन बचा था? नहीं बचा था। तो फिर क्या बनाए, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउट कितना कर दिया, 30/200 कर दिया, ऐसा कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब लॉस हो, रिजर्व के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं जाता कभी भी, प्रोविजन प्रोविजन सब जगह पे आएगा आपके पास। ये क्योंकि आपका बेड डेट ही 6,000 का था, तो 6,000 को खत्म करना, 2,000 को बचा के रख लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कंप्लीटली वैनिश थोड़ी करना होता है, आगे भी तो डाउटफुल डेट होंगे, आगे भी तो बेड डेट होंगे। इसलिए अगर इस क्वेश्चन में बोलता ना, ऑल द डेटर्स आर गुड, ऑल द डेटर्स आर गुड, फिर मैं उस समय डिस्कस करूंगा, अभी नहीं कर रहा, इट विल थोड़ा कंफ्यूजन होगा। वो जो शीट है जिसमें 23 केसेस हैं, जब आप उसे कर लेंगे तब मुझे बताइएगा, एक क्लास लगती है बताने में उसको। आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो वाले केस से और आगे तक करते चलेंगे उसको, वो उसमें बताऊंगा, अभी रहने दे, अभी रहने दो उसको। ले जाओ, तुम्हारे पास बुक नहीं है। हाँ, ठीक है। तो वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। अब सुनिए, अब आपके पास क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन कहाँ तक होंगे अब आपके पास? 68 तक के क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है अब। देख लो, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है काम। 1 to 68 दैट यू हैव टू डू। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।